सबको गुड इवनिंग। तैयार हैं सब लोग नए चैप्टर के लिए? वेरी गुड। आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं अभी के सिनेरियो में। जैसे जब सीजीएल मेंस हुआ करता था 100 क्वेश्चन मैथ का, जब पहले मेंस हुआ करता था सीजीएल का, उसमें 100 क्वेश्चन मेंस का हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट में हुआ करता था मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था। लेकिन जब से पैटर्न चेंज किया है, ठीक है, तब से ट्रिग्नोमेट्री भी अब उतना ही स्थान रखने लगा है, ठीक है, जितना कि अब आपका मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस चीज को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह इसको देखे हो, मतलब इससे मिल चुके हैं। यहां पर हम आपको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ तरीका बताएंगे कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर आप सीजीएल लें, आप सीएचएसएल लें, सीपीओ लें, ठीक है, इन सब में अभी भी लगभग 2 क्वेश्चंस आपका रहना है, ठीक है। मैं यहां पर अगर लेके चलता हूं तो जनरली मैं एसएससी को देखता हूं, ठीक है, और अगर आप एसएससी लेवल का मैथ कर लेते हो तो बैंकिंग, रेलवे सब अपने आप एडप्ट हो जाता है, कहीं कुछ उसमें दिक्कत नहीं होता है। इधर सबसे बेस्ट मैथमेटिक्स अगर कोई देता है तो वो आपका कौन देता है सर? एसएससी ही देता है, इसलिए मैं उसी को एक क्या उसको पैरामीटर उसी को बनाता हूं, ठीक है। तो आज मैं आपका शुरू कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर हम लोग क्या क्या देखेंगे, आखिर ये सिलेबस किसके लिए है। द कंप्लीट कोर्स इज फॉर सीटी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस एंड अदर एग्जाम, ठीक है। इन सभी कोर्सेज के लिए ये माने परफेक्ट होगा आपके लिए, जितना पढ़ा दिया वो मोर देन इनफ होगा। यहां पर बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। कोर्स में क्या होगा, लेटेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड अदर एग्जाम्स। यहां पर सभी लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मान लीजिए 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में पूछे गए हैं, 21 में पूछे गए, मतलब इसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस का आपको बहुत अच्छा बंच मिलने वाला है। साथ साथ में बेस्ट क्वेश्चन जो अभी तक के जो वन डे एग्जाम में बेस्ट क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जैसे आप अगर लें सीडीएस कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो वहां से भी हम कुछ क्वेश्चन को इनहेरिट करके यहां तक लाए हैं। इसके अलावा मान लीजिए 2015 में कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको भी मैं यहां जगह दिया हूं। मतलब क्या हुआ, आपको लेटेस्ट क्वेश्चन तो आपको यहां मिलेगा, साथ साथ में जो बेस्ट क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है सबका बंच यहां हम देने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आखिर पीडीएफ कहां मिलना है, हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर प्लस प्लस पे, और ये पूरा हैंड रिटन फॉर्म में होगा। साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं थ्योरी को, डायरेक्ट थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। गौर से सुनते जाइएगा। आगे सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो उतना कथा कहानी नहीं जानना है। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। कोण मतलब होता है एंगल। मैट्री मतलब कह दो कथा कहानी, बस। जहां पर 3 कोण का कथा कहानी हम पढ़ते हैं, जहां पर त्रिभुज का कथा, 3 कोण किसमें होता है सर? त्रिभुज में होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग, देखिए रटिया डेफिनेशन तो नहीं पूछता है सर, तो कितना अच्छा से आप इसी से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, बस यही कोशिश करना है हम लोग को। अच्छा, कहां पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? नोबडी, ये सब नहीं क्वेश्चन देगा। तो क्या है, जहां पर कि हम 3 कोण के माप के बारे में, 3 भुजा के माप के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो जनरली ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्क करता है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। कहां पर काम करता है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। किसमें काम करता है बेटा? समकोण त्रिभुज। अब आप एक बात बोलेंगे कि क्या सर ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में काम करता है? तो ऐसा भी नहीं, ये न्यून कोण में भी काम कर सकता है, लेकिन उस न्यून कोण त्रिभुज को भी हमको पहले क्या फॉर्म करना होगा, वहां पर समकोण का फॉर्मेशन करना होगा।
तो ट्रिग्नोमेट्री कहां काम करता है सर? राइट एंगल ट्रायंगल। अब थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के पास हम आते हैं। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की महिमा को समझिए, इसकी महिमा को समझिए। देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से, कुछ भी याद यहां नहीं करेंगे जो आप लोग बचपन में बहुत सारा ढेर सारा फॉर्मूला याद किए हो, यहां कुछ नहीं करेंगे, हर चीज आपके दिमाग में सेट करते चले जाएंगे और से सुनते जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं सर? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, इसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब आप बताइए, ये जो शेष कोण होगा ये 90 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? अब आई नहीं, बड़ा कि छोटा? छोटा होगा। कारण समझो, क्योंकि एक त्रिभुज के कोण का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है? 180, और एक कोण अकेले कितना हो गया है? 90। तो अन्य दो कोण मिलकर के कितना बचेगा? 90। एक अकेला कोण क्या डिग्री? 90, और तीनों मिलके कितना? 180। तो अन्य दो कोण का जो सम होगा, ये दोनों जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा बेटा? 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब समझिएगा, यहां पर तीन वर्ड आता है, एक आता है बेस, एक आता है परपेंडिकुलर, और एक आता है हाइपोटेनस। सुनते जाइएगा। अच्छा, इसमें बेस कौन सा है? एकदम कंफर्म? यस 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 यस। कभी ये मत बोलिएगा कि ये बेस होता है सर। हम लोग बेस कहते किसे? पहले इसे डिफाइन, यहां गौर से सुनिए सर, एकदम गौर से सुनिए। मैं बार बार कहता हूं, आप सिर्फ हमें गौर से सुनिए, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बात और बता देता हूं, बहाने करने के बहुत सारे, हम देख बहुत सारा बहाना है सर। कहां जाओगे? कितने टीचर के पास जाओगे? जहां पर हो वहीं पे इतना दिल लगा दो कि हर चीज आपके माने सब चीज ग्रास्प हो जाए। दिमाग को भटकने मत दीजिए। ऐसा नहीं हो आपके साथ कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो और मेंटली आप अपने सास के साथ हो, मैंने ससुराल में हो, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अगर आए हो तो एकदम दिल लगा के पढ़ो, नहीं हो तो मत आओ। इफ यू आर हियर, मेंटली फिजिकली हर तरह से यहां प्रेजेंट रहिए। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है? नहीं आए हो कोई दिक्कत नहीं, आप घर में रहो ना, कुछ तो फायदा होगा, घर में आराम तो करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी सब चीज अच्छा लग रहा होगा, लेकिन विश्वास कीजिए एसएससी आप लोग का सब नशा झाड़ देगा। कट ऑफ इतना हाई जा रहा है सर, जो आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, इतना हाई कट ऑफ है। तो आप मस्ती करके आप जॉब ले नहीं सकते हैं, तो अपने आप को डेडिकेट कीजिए, अपने आप को क्या कीजिए, पूरा एकदम, इसको बोलते हैं ना डिवोशन जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए अपने। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ड आया बेटा, यहां एक वर्ड आया कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने का कोण क्या, भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। अगर ये एंगल थीटा है, तो जो एंगल, कोई भी एंगल जिस भुजा पर बैठा है, ये तो बैठा है दो भुजा पर, एक इस पर बैठा है, एक इस पर बैठा है, लेकिन ये भुजा का नाम पहले क्या पड़ चुका है? कर्ण पड़ चुका है। तो कोई भी एंगल जिस भुजा पे बैठा होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार। आप जहां बैठते हैं उसको आधार कहते हैं कि नहीं? यस। तो एंगल जिस भुजा पे बैठा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। इंग्लिश में बेस, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं बेस। सबसे बड़ा वाला क्या कहलाता है? कर्ण। हाइपोटेनस डिनोट करते हैं एक्स। एंगल जहां बैठा होता है उसको क्या कहते हैं? आधार, बेस, बी कहते हैं। और जो तीसरा बच जाता है, जो सबसे लास्ट बच जाता है, या ऐसे बोलो कि जहां पर बैठा होता है उससे अगर हम गोली चलाएं, हम उससे गोली चलाएं, तो अरे लंबा सुतल आदमी को गोली लगता है जी? अब आई नहीं आया, अब सुतल है और हम ऐसे गोली चला रहे हैं, गोली लगेगा उसको? नहीं। तो अगर मैं गोली चलाऊं तो कोई लंबा होगा, उसी को गोली लगेगा।
ये हाइएना है, अब ये एक बालू का टुकड़ा, उसको क्या गोली लगेगा? तो गोली चलाने पर जिसको गोली लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। लंबा है तब तो लगा। परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर। फिर से सुनिए, जहां पर एंगल बैठा होता है उसको क्या कहते हैं? बेस, आधार। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और एंगल के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इस एंगल को अगर हम ले लें, अगर हम इस एंगल को ले लें बेटा, इस एंगल को ले लें, तो देखिए डेफिनेशन फिर चेंज हो जाएगा। इसके लिए लंब कौन सा होगा? इसके लिए लंब हो जाएगा ये वाला। अरे होगा सर, लंब, परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या होगा? क्या होगा बेटा? बेस, 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 बी। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो यहां पर एक वर्ड आता है, यहां पर एक फॉर्मूला आता है जो कि आप लोग चाट चुके हैं, बचपन से चाट रहे हैं। क्या आता है जी? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? एच स्क्वायर। और इसी को, ये जो नंबर है पीबीएच, गौर से सुनते जाइए, ये जो पीबीएच नंबर है, ये जो पीबीएच नंबर है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट। इसे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। गौर से सुनते जाइए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि आपका बेस है, परपेंडिकुलर है, और क्या है सर? हाइपोटेनस। जहां पर कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या? बेस स्क्वायर। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है? एच स्क्वायर। तो ये जो तीनों नंबर हैं, ये जो तीनों नंबर है, ये क्या कहलाता है आपका? ट्रिपलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कहलाता है। तो अब आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा ट्रिपलेट किसे कहेंगे? ट्रिपलेट का डेफिनेशन बताइए। ऐसा नंबर जो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को क्या करे? सेटिस्फाई करे। ऐसा नंबर जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को क्या करे? सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कहेंगे। अब एक वर्ड आता है कि ट्रिपलेट बनता कैसे? हाउ वी फॉर्म ट्रिपलेट्स। हाउ वी फॉर्म ट्रिपलेट्स। देखिए, हर एक नंबर से ट्रिपलेट बना सकते। ये सब तो नहीं जरूरी है। हाँ, यहां से सुनते जाइएगा कथा कहानी। अभी कुछ न, कहीं साइन कोसाइन ये अलाई बलाई अभी आएगा ही नहीं। पहले ये जानना है तो हम लोग ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं, ट्रिपलेट होता क्या है सर, अगर ये पता चल जाए तो मजा आ जाए। जैसे हम लोग कुछ रट के आए, गौर से सुनिएगा। कुछ ट्रिपलेट हम लोग को याद है। कौन कौन सा है जी? 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 12 35 37 और 20 21 29। ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं जो इनटू एन ये कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं जो हम लोग चाट चुके हैं। ये कुछ ऐसा ट्रिपलेट है जो हम लोग को याद है, और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इतना ट्रिपलेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। एक बार क्या हम लोग नारा लगा लें? कल जय श्री राम किए हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, एक बार और। तो पहले वहीं से शुरू करते हैं, जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम। चलिए, पहला ट्रिपलेट 3 4 5 12 8 15 9 40 7 24 12 35 और 20 21। ये याद रहना चाहिए। अब थोड़ा सा ये जानने से पहले थोड़ा सा इसको हम डिकोड कर देते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। सुनते जाइएगा। अगर बोल दे कि नहीं, ये मेरा है 5x, ये है मेरा 3x,
तो ये क्या बनेगा? तो कैसे बनाते हैं गौर कीजिए, जो जो कॉमन है उसे काट दिए। कर्ण कितना और एक भुजा कितना? 3। तो इसको देखो, यहां कर्ण है 5, एक भुजा 3, तो दूसरा भुजा क्या हो जाएगा? 4। अरे ना होगा। अब x लगल था, x लगा दो। आप लोग को समझ में नहीं आया? क्योंकि मुझे नहीं आया, सच बता रहा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। मान लीजिए ये रहता 18, ये रहता 82, ये कितना? ये कितना? x बराबर व्हाट? तो एक बात मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए। हाँ, यस, मैं देखता हूं। अगर मुझे ये ट्रिपलेट्स याद है बच्चों, अगर मुझे ये ट्रिपलेट्स याद है, तो देखिए क्या ये रेशियो में बदलाएगा? यस। ये 9 और ये कितना? 41। कर्ण कितना? कर्ण 41 यहां पर। अरे यस और नो? कर्ण कितना है बेटा? 41। और एक भुजा कितना है? 9। तो दूसर का भुजा कितना बचेगा? 40। ए चचा, यह वाला नहीं यहां पर है, देखो तो जैसे ही काटे तो 41 यहां कर्ण में, ये लास्ट वाला हाइपोटेनस होता है, ये P ये B, या ये वाला B होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? P। अरे क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो 41 यहां पर है, कर्ण वाले जगह पे क्या है? 41। एक भुजा क्या है? 9, तो दूसरा भुजा यहां क्या लिखाएगा? 40। अरे क्लियर है? अब देखो 9 का क्या गुना दिल था? 41 का क्या गुना? तो 40 का 2 गुना हो गया कितना? 80। अब इसको हटा दो, हो गया खत्म। अरे समझ में आया? अब नॉर्मल नियम से अगर आप इसका मान बनाते तो ऐसे करते, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या? लंब स्क्वायर। आप जब नियम से करते तो ऐसा होता, फिर ये बन जाता रूट 100 गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू क्या? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करेंगे तो 64 होगा, माने 80। देखो 80 आया कि नहीं? मेरे कहने का क्या मतलब, बिना कैलकुलेशन किए हम आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। कुछ और करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बन सकता है। जैसे हम लोग इतने पढ़े, 3 का ट्रिपलेट है, 5 का ट्रिपलेट है, सर 2 का ट्रिपलेट होता है? यस होता है, सबका ट्रिपलेट होता है, सब नंबर से ट्रिपलेट बनता है। मैं सब बताऊंगा, जल्दी कीजिए। और मैं कोई नियम रटवाऊंगा नहीं, हर चीज आपको समझा दूंगा कि दिमाग को कैसे, देखिए मूर्ख बनाना सीखिए। जिंदगी में एक बात याद रखना, मूर्ख बनाओ इसको। अगर इसको मूर्ख बनाने में सफल हो गए तो सोच लीजिए आप माने पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अगर ये सोच लिया कि हम ही हैं, क्योंकि ये तो खुराफाती होता है सर, बड़ा खुराफाती होता है। आपके लाइफ में आप देखे होंगे, ये सिर्फ उल्टा पुल्टा सोचता है, ये सीधा सोचता ही नहीं। इसको जितना मूर्ख बना सकते, तो मैं मूर्ख बनाने का नियम भी आज बताऊंगा। चलिए आते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से। एक यहां देखिएगा, ये वाला है आपका, ये है 20.5, ये है 4.5, तो ये कितना? तो एक बात मैं बता देता हूं आप लोग को, यहां पर आप लोग लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या? लंब स्क्वायर। अरे यही करेंगे ना बच्चा, तो ये सब मत कीजिए, घटिया काम मत कीजिए, कुछ अच्छे काम की तरफ अपना दिमाग मोड़िए। सुनिए एक बात बताइए, ये पूर्ण संख्या है क्या? मरला टाइप का है क्या? नहीं। पहले इसको पूर्ण संख्या बनाओ, तो भाग दे करके बना सकते हो कि किसी से गुना करके? किससे? 2 से। 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा कितना? 41। अरे कितना बन जाएगा? 9 और 41। इसको गौर करो,
कर्ण कितना, आवाज ने कर्ण कितना, लंब कितना, तो बोल एकर अनुसार आधार 40 होगा कि नहीं? अरे पक्का। अब एकर आधा तो एकर आधा होके कितना हो जाएगा 20। एक्स का मान कितना हो जाएगा? सच्ची में समझ में आ गया कि मिस कॉल मार रहे हो? पक्का? अरे पक्का भैया? हाँ एकदम मजे में। जैसे मान लीजिए अगर दे दे, पहले इसको सीखिए, मेन इसी को सीखना है। 3.75 ये है 2, तो ये कितना? एक्स, राइट एंगल का। तो सबसे पहले एक बात बताइए, क्या जो साइड से है, यहां पर देखो सभी साइड से मेरे होल नंबर है कि नहीं? सभी साइड से मेरे कैसे नंबर हैं? होल नंबर हैं, पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है? मतलब पूर्ण संख्या है? नहीं। अब इसे पूर्ण संख्या बनाना है। 3.75 है, यहां डबल पॉइंट नहीं है, 3.75 है, 3.75। ठीक है। अब कुछ बातें और जान लीजिए, सुनिए। 50 पैसा को पूर्ण संख्या बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ता है? 2 से। अरे 2 को 50 पैसा मिलके 1 रुपया बनता है कि नहीं? यस। 25 पैसा को पूर्ण संख्या बनाने के लिए 4 से, 75 पैसा को 4 से गुना करेंगे तो भी पूर्ण संख्या बनता है, क्योंकि 75 पैसा को 2 बार गुना करेंगे तो 1.5 रुपया बनेगा। कितना बनेगा? 1.5 रुपया। और 1.5 रुपया को फिर 2 से गुना करेंगे तो कै रुपया बनेगा? 3 रुपया। मेरे कहने का क्या मतलब है, इस सब आपको आना चाहिए कि कैसे हम लोग किसी को, जैसे 0.8 है, इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो ये आपका मेरा होल नंबर बन जाता है। कैसा नंबर बन जाता है? होल नंबर। अब बताइए 3.75 है, ये मेरा होल नंबर है? किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 15। और 4 से गुना करेंगे तो 8। तो देख ए चाचा 8 15 वाला यहां पर लंब आधार, लंब 8 आधार 15, तो ये कितना हो जाएगा? 17। अरे 17 होगा। एकर केमा भाग? चौथा। इसका भी केमा भाग? तो इसका भी चौथा भाग। 4 चौका 16, 4.2 और 4.25 ये मेरा क्या हो जाएगा? आप लोग को समझ में? पक्का? मिस कॉल नहीं मार रहा है? 4 को क्वेश्चन दे, बना दोगे? अच्छा। अरे बेटा हमरा से पंगा रे? हाँ ये बोल कोशिश करेंगे, पंगा मत दो, पंगा मत दो। गुस्सा आता है? गुस्साए हुए हो जी? अरे दोसर मिलेगी, टेंशन क्या ले रहा है? वो देखो, हाँ बस दांत जो है अच्छा से साफ किया करो, मिलेगी। इसको हटा दो, फोटो ले लिया जी। मैं 4 क्वेश्चन देता हूं और इस चारों क्वेश्चन को आपको बताना है। किसी को कुछ बोलना नहीं है, बस लिख लेना है, ठीक है? नहीं लग रहा बिंदी टाइप का? ओ हाँ भाई, तो मस्त मस्त पियर बिंदी। सच बताऊं तब मजा ये लगे, बचपन याद आ जाता है कि हम बचपन में किस तरह सब कलर से घिसा करते थे। ठीक है, आप लोग को सिर्फ बोलना है, ठीक, मैंने लिखना है और इसका आंसर लिखना है। पी है, बी है, एच। ठीक है, 1.5 रुपया, 2.5 रुपया, तो कितना? शांत रहिएगा, कोई बोलिएगा नहीं, फुर देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 10 रुपया, 10.5 रुपया, तो कितना? एक 160, 36, तो ये कितना? 196, तो कितना? 4 क्वेश्चन है, जल्दी करो।
कितने लोग का हो गया बच्चों? 36 160 वाट। अनमैचेबल है, अनमैचेबल। जो मैं पढ़ा दिया उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। हो गया? कितने लोग का हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। उतना मत कीजिए, बस इसी में बैठाइए ना, इसी में बैठाइए। चलिए प्यारे बच्चों, हो गया बाबू? अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का टीवी शुरू नहीं किया क्या? क्योंकि जैसे ट्रिग्नोमेट्री आता है आपके दिमाग में आता है सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हाँ, ऐसा नहीं है सर, उससे पहले भी बहुत सारा बीटा होता है। थीटा तो बाद में आएगा, है कि नहीं? पहले अल्फा बीटा तो कर दें। अच्छा अच्छा, हुआ, वेरी गुड। चलिए ध्यान से, नहीं हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ, सुनिए फिर से बोल देता हूं, नहीं हुआ इसमें गलती नहीं है। नहीं होने के बाद अगर फिर भी नहीं सुधर रहे हो वो गलत है। हम लोग 500 साल तक इंतजार किए तब कल मंदिर बनाए हैं। इंतजार कीजिए और प्रयास करते रहिए, मंदिर तो बनेगा। ठीक है? अब मंदिर में नौकरी तो तनी कुछ चीज है जी, लाखों करोड़ रुपए ऐसे उड़ा दिए थे हम लोग, आपको पता भी नहीं चला कितना पैसा उड़ा दिए कल। ठीक है? ध्यान दीजिए चाचा, ध्यान दीजिए। पहले इसको इजी वाले को बना। अच्छा ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? अच्छा किसी से कटेगा? सबसे छोटा, सबसे बड़का कटना है। 4 से कटाएंगे तो ये 24, 4 से कितना? 25। कर्ण, ये कर्ण का पोजीशन है ना, देखो ये वाला आ गया यहां से। कर्ण कितना? आधार, तो लंब कितना? 7 7। अरे यस और नो? एकर क्या बोर? एकर 4 बोर होकर कितना? 18। और यही हमारा क्या होगा? अरे क्लियर? ये देखो सभी होल नंबर है कि नहीं? क्या ये कटेगा किसी से? आप बोलोगे जी सर, किससे कटेगा? 4 से कटाते हैं, तो ये होगा कितना? 9। ये कितना? 40। 9 और 40, 9 40 वाला यहां पर है। लंब 9 है, आधार 40 है, तो कर्ण कितना? 41। 41 ना जी? एकर क्या बोर? एकर 4 बोर होके 4 4 चौका 16, 100 कितना हो जाएगा? 4। अरे क्लियर? इसको देख, क्या ये होल नंबर है? अब होल नंबर बनाने के लिए इसको गुना करना होगा कि कटाना होगा? गुना करना होगा। क्या करना होगा? किससे? 2 से गुना करेंगे 20, 2 से गुना करेंगे 21, तो 20 21 से क्या बनेगा? 29। अरे 29 बनेगा चचा? एकर आधा तो 29 का आधा 14.5। कितना होगा सर? 14.5। कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? अच्छा ये होल नंबर है क्या? तो होल नंबर बनाने के लिए इसे गुना करना पड़ेगा या फिर भागा करना होगा? कटाना होगा या गुना करना होगा? याद रखिएगा होल नंबर हमें होल नंबर याद है बेटा, हमें होल नंबर में याद है। तो होल नंबर अगर है तो उसे कटाइए और नहीं है तो उसे होल नंबर बनाइए। किससे गुना करना होगा बेटा? 2 से। ये बनेगा 3 रुपया, ये बनेगा 5। अच्छा 3 और 5 का बिचुल्ला क्या होता है? 4।
एकड़ आधा तो एकड़ आधा होके कितना होगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप में से कितने लोग हैं जिनका चारों सही है? वेरी गुड, लाजवाब, ऑसम, बेहतरीन 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 बेहतरीन। तो हम लोग ट्रिपलेट बनाना, अभी ट्रिपलेट बनाना नहीं सीखे, हाउ वी फॉर्म ट्रिपलेट्स अभी तक ये नहीं सीखे। नॉर्मल कैलकुलेशन से बचने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। एक बात और मैं बताता हूं आप लोग को, एक बात और बताओ। जैसे मान लीजिए ये है 4√3, ये है 5√3, तो ये कितना? तो सुनो ये बेटा, दोनों में कॉमन क्या है? √3, तो √3 लिखो। अरे चचा, इसके साथ √3, इसके साथ √3, तो एक साथ √3 ना रहेगा। 3 गो दोस्त है, 2 गो परिवार रहेगा, तो तेसर का कि हमरो रहते कितने अच्छा। अरे सोचेगा कि नहीं, या इस एकरो पास नहीं रहे, एकरोला भाग जाए केकरो साथ, माने एक जैसा। ये देख रहा है कि इन दोनों के पास परिवार है, वो परिवार का नाम क्या है? √3। हमरो पास रहता तो अच्छा रहता, चल तू भी ले ले परिवार। तो देखा किसके पास कौन सा नंबर है? इसके पास 5 कर्ण है, ये 4 है, तो ये कितना? अरे समझ में आ गया? जैसे आप सोचिए, अगर रहे √3 + 1, अगर रहे √3 + 1, तो ये कितना? तो देखो, √3 + 1 नाम का परिवार इसके पास भी और इसके पास भी रहता तो अच्छा लगता। तो क्या हुआ, इसके पास भी एक परिवार आ गया जिसका नाम है √3 + 1। अब देखो, ये 10 है, ये कितना है? 6, ये 5, तो ये कितना? 3। 5 और 3 से क्या बनेगा? 4। अरे ना जी, एकड़ 2 बर, तो एकड़ 2 बर होके क्या? 8, और यही हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब किसी भी प्रकार का आप लोग माने बिना कैलकुलेशन किए भी आसानी से हम या तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, या बेस निकाल सकते हैं, या फिर क्या निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर टू फॉर्म द ट्रिपलेट्स। हम लोग कैसे किसी भी नंबर से ट्रिपलेट बनाते हैं, बस वो बताने जा रहा हूं, जल्दी। ये बड़ी इसको, अरे घोंचू, बड़ा खतरनाक बच्चा है जी। ये सब आसान चीज लग रहा होगा सर। जब कैलकुलेशन करते होगे पहले, तो उस समय को और अभी को इमेजिन कीजिए, आपको लगता होगा अरे तरीका क्या कर रहे थे और क्या है कि नहीं? हाँ, नहीं हुआ? बड़ा घटिया फोटोग्राफर है जी। फोन गंदा नहीं हो गया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला हालत हो गया, ठीक है। 3 बार मोबाइल पटको, हर डाटा जो है ना, जैसे मान लीजिए कोई डब्बा में सामान भरा हुआ, ठीक है, पटकते हैं तो कुछ ढीला उला होकर के सामान निकल ही जाता है, ठीक है। तो उसे मोबाइल को, अगर मोबाइल बोला कि डेटा फुल है, 4 बार पटकिए ना, सब डाटा खत्म। बेचारा एक गरीब कंपनी का एक मोबाइल तो बिकेगा। चलिए, हो गया चचा। देखिए, अब है ऐसे कह सकते हैं, हाउ वी कैन फॉर्म ट्रिपलेट। तो इसको मैं बताऊंगा ऑड और इवन, सुनते जाना। अच्छा, सबसे छोटका ऑड कौन सा है? 3। सबसे छोटका इवन 2 है, लेकिन 2 मत लीजिएगा, 4 लीजिए। बोलिए क्यों 4 लेना है, कारण बताता हूं। अच्छा, 3 से बनने वाला ट्रिपलेट 3, 4, 5 जानते हो कि नहीं? अरे 3 से बनने वाला ट्रिपलेट क्या जानते हो? 3, 4, 5। और 4 से बनने वाला ट्रिपलेट क्या जानते हो? 4, 3, 5। अरे नहीं जानते हो?
देखिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप रटो, मैं चाह रहा हूं आप समझ जाओ। तो कहां समझते हैं, नया जगह आपको बोलेंगे कि भैया आपको गाड़ी सीखना है, जाकर के कुल्लू घाटी में बाइक सीखना है, तो विश्वास कीजिए वहां जो बाइक सीखोगे ना, फिर भर जिंदगी बाइक चलाने का जरूरत पड़बे नहीं करेगा। तो बाइक चलाना कहां सीखते हैं हम लोग? अपनी जगह। तो किस जगह पे हम सिखा रहे हैं? जो ट्रिपलेट आप जानते हैं उसको। अच्छा, 3 से बनने वाला ट्रिपलेट कौन सा है? 3 4। और 4 से बनने वाला, बस इतने याद रखना। आप देखो खत्म हो गया, नियम सीख गए। अब इसका स्क्वायर कर, हो गया 9। अरे क्लियर? एक रो स्क्वायर करेगा तो क्या होगा? 16, क्योंकि 3 नंबर चाहिए, एक खुद, दूसरा और कितना? तीसरा। अच्छा, इवन है मतलब उसमें 2 से भाग पहले से लग रहा। अरे इवन में किससे भाग अरे चाचा रुको ना, बोलना नहीं है, पहले हमरा बोले दे, बीच में तू भूख देता है। हाँ, पहले हमरा पूरा बोले दे। इवन है तो पहले से उसमें 2 से भाग लग रहा है कि नहीं? और ऑड में 2 से भाग नहीं लग, तो ऑड वाले में 2 से भाग लगाओ। ऑड वाले में किससे भाग लगाना है? और ये कैसा नंबर है? तो इवन में तो 2 से पहले से भाग लग रहा है और 2 से और भाग लगाना है। मैंने किससे भाग लगाना है? 4 से। रटना मत, क्यों? कारण बता रहा हूं मैं। इसका मान हो गया 4.5। अब इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा कि आधा जोड़ना होगा? इसको पूर्ण, नियरेस्ट पूर्ण संख्या बनाओ। तो इसको 0.5 से पूरा हो जाएगा या 1 से पूरा होगा? तो 0.5 जोड़ेंगे तो 5 और 0.5 घटाएंगे तो 4। 3 4 5। देखो ट्रिपलेट है कि नहीं? अब इसको देखो, ये हो गया 4, ये भी हो गया कितना? 4। अच्छा, इसको पूर्ण संख्या, ये तो पहले से है, लेकिन या तो 0.5 जुड़ेगा या तो 1 जुड़ेगा, घटेगा। तो यहां पर 0.5 से तो लफड़ा शुरू हो जाएगा कि नहीं? तो क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, तो क्या बन गया? 5 3। देखो 3 4 5 आपका ट्रिपलेट है कि नहीं? आप लोग को समझ में नहीं आया? नहीं आया? मैं 3 बार बताता हूं, जल्दी जल्दी फटाफट करो, परेशान मत होइए। परेशान एकदम रत्ती भर नहीं होना, सिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे देखो, 4 गो एग्जाम्पल लेंगे, ऑड और इवन। अगला ऑड नंबर क्या है बेटा? 5। अगला ऑड नंबर 7। अगला 9। स्क्वायर कर दो तो कितना बना? 25। कितना? 49। कितना? 81। इवन बोलो तो 4 का कर चुके हैं, 6 8। 6 का स्क्वायर 36। 8 का स्क्वायर 64। 10 का स्क्वायर 100। अरे यस और नो? मरलाहट जानते हो, लगता है ना कि खाइल पील घर, मैंने बाबूजी नहीं खिलाया क्या जी आप लोग को? अरे लगता है देखने में, कुछ लोग तो लगता है खाता पीता घर का। मान लीजिए ये सब अगर बोल दिया तो कहीं थोड़ी थोड़ी बाहर ना निकल जाए, ठीक है? आप लोग तो बोला कीजिए, ठीक है? सुनिए, अच्छा ऑड है, ऑड में किससे भाग देते हैं? अच्छा, इवन में किससे? क्यों देते हैं 4 से? क्योंकि इवन में पहले से किससे भाग लगता है? 2 से लगता है, और 2 से लगाना है, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना बनेगा? 12.5। इसको और इजी कर दें, इसको और इजी कर देते हैं, इसको और इजी कर देते हैं। तुरंत खोपड़िया बोला ना कि कुछ और करो, तूफानी करते हैं, तो तूफानी कर देते हैं। और हम लोग, पता है, हम लोग जिंदगी में कभी खुश नहीं रहने वाला है, रियल बता रहा हूं। भूख कभी मरता ही नहीं है। छोटा कर चुके हैं ना। अभी जो सुबह वाले 6:30 से 9 बैच में है, पूछिएगा कि उसमें अब मौखिक सवाल सब बनवा रहे हैं, इन तैयो संतुष्टि ने लगता है कि न
सब रटाल रहता तो अच्छा रहता। संतुष्टि होता ही नहीं है, और छोटा करो नियम को, माने इतना छोटा कर दो कि वहां जाके छू कर दें और बन जाए, ऐसा होना चाहिए। संतुष्टि कभी नहीं है। अब अभी देखिए असंतुष्ट हो गए तो लगा नहीं कुछ करो। ऑड नंबर बोलो तो 5, अगला अगला अगला, बस इतने, एक ज्यादा नहीं। एकर स्क्वायर कर लो, एकर एकर एकर, क्लियर। यहां बोलो एक तरह खूब क्रिकेट खूब खेलता है बेटा तू ना। 6, 8, 10, कितना 36, कितना कितना कितना, अरे क्लियर। अच्छा ये ऑड है कि इवन? ऑड में किससे भाग देना चाहिए? और इवन में क्यों 4 से? 2 से तो उसमें ऑलरेडी भाग लगता है इवन में, और 2 से भाग देने का नियम है, तो किससे भाग देना है? 4 से। इसमें पहले 2 से भाग देंगे तो 12.5, 2 से भाग देंगे 49.5, 2 से भाग देंगे तो जान लेने में लगल है जी। 2 से भाग देंगे तो 40.5, 2 से भाग देंगे 60.5। अरे क्लियर। अब इसे 2 नंबर बनाइए। एक बात बताइए, इसमें इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए 1 का चेंज करना होगा या 0.5 का? 0.5 एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो एक बार जोड़ देंगे तो 13 और एक बार घटा देंगे तो 12। 5 12 13 होता है। एक बार 0.5 चेंज करेंगे तो 24 और कितना 25, 7 24 25 होता है। एक बार 0.5 घटा देंगे तो कितना 40, 1 41 9 40। अरे हाँ कि नहीं? एक बार 0.5 का चेंज करेंगे तो 61 और 60 और कितना 61, 11 60 61। क्लियर? अरे पक्का चचा। अब इसमें किससे भाग देना है? क्यों 4 से? क्योंकि इवन है, नियम से 2 से देना चाहिए। किससे देना चाहिए? लेकिन इवन में पहले से 2 से भाग लगता है, तब इसमें 4 से भाग देना। तो कितना आ गया 9, 4 से तो कितना 16, 4 से तो कितना 25, 4 से तो कितना 36, और 4 से तो कितना 36। अब इसको 2 नंबर यहां से बनाना है, चूंकि ट्रिपलेट के लिए कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए ना। अच्छा इसमें पॉइंट, इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए 1 का चेंज होगा कि 0.5 का? एक घटाएंगे तो 8, एक जोड़ेंगे तो 10, एक घटाएंगे तो 7, एक 16 माइनस से कितना 15, और 16 प्लस 1 17, 25 माइनस से कितना 24, 25 प्लस 1 36 माइनस 1 35, 36 प्लस 1 37। कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का ट्रिपलेट बना सकते हैं। अब याद करना है, याद हो गया या मैंने याद करना पड़ेगा? मैंने जबरदस्ती दिमाग में ठुसाया होगा। आप किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको मेमोराइज करते हैं। सुनिए इधर, ऑड का ट्रिपलेट निकालने के लिए सबसे पहले, किसी का भी ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर। क्या करते हैं? स्क्वायर। ऑड है तो किससे भाग देते हैं? 2 से। और इवन है तो क्यों 4 से? क्योंकि इवन है तो 2 से तो पहले से भाग लग रहा है, 2 से भाग देना है, मैंने 2 दूनी कितना 4। अब उसको एक पिछला नंबर और एक अगला नंबर बनाने के लिए या तो 0.5 का चेंज करना होगा या तो किसका 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी 3 का ट्रिपलेट जल्दी बताइए, मैं लिख रहा हूं। इसका ट्रिपलेट सब लोग बनाइए, नहीं बनाइएगा मैं आपको ट्रिपलेट बना दूंगा पक्का। 17 20 23 26। इसका ट्रिपलेट जल्दी बनाइए। तो यू आर हैविंग 2 मिनट्स, मैं मिनट भी लगा देता हूं।
जल्दी। कि कुछ दादा आपने, हाँ हो गया। कितने लोग का हो गया, हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम ऑसम। ए पंचू कब करेगा? मार के टांग देंगे कैमरा में। कहां टांग देंगे? कैमरा में। कुछ दादा चाची हुआ, हो गया। वेरी गुड। 30 more seconds, 30 seconds more। दो मिनट। अभी तक मैंने साइन कॉस्टेंट कुछ का नाम लिया क्या? नहीं, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया हूं सर। चलिए चलिए, पेन ड्रॉप कीजिए, सब लोग पेन रखिए। चलिए ध्यान दीजिए। कितने लोग का बन गया, हाथ खड़ा कीजिए। हे प्रभु हम सर्वदा कल्याण के पथ पर चले, काम आए दूसरों के विघ्न बाधाएं टले, सूर्य सम होवे तपस्वी चंद्र सा शीतल बने, हे प्रभु हम सर्वदा कल्याण के पथ पर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या करने के लिए? स्क्वायर। एकड़ स्क्वायर हो गया 290, एकड़ 400, एकड़ एकड़। अरे क्लियर? ऑड है कि इवन? किससे भाग दोगे? ऑड की इवन? तो इवन में पहले से 2 से भाग लग रहा है, 2 से और देना, मतलब किससे? 4। ऑड की इवन किससे? ऑड की इवन हो गया 0.5। अच्छा, इससे हमें और कितने नंबर लेना है? हमें 2 नंबर और चाहिए। अरे यस और नो? क्योंकि ट्रिपलेट के लिए 3 नंबर चाहिए। तो इसमें जो चेंज होगा 0.5 का कि 1 का? 0.5 की 1 हटाएंगे तो 144, जोड़ेंगे तो 145। ये तीनों आपके क्या है सर? ट्रिपलेट। ये कितना हो गया बेटा? 100। अब इसमें ट्रिपलेट के लिए कितने नंबर चाहिए? 3 चाहिए। 0.5 का चेंज होगा या फिर 1 का? हटाएंगे तो 99, जोड़ेंगे तो 10। ये हो गया 4.5। अरे क्लियर है? हमें इससे कितने नंबर चाहिए? 2। कितना का चेंज होगा, 1 या 2? 0.5 घटाएंगे तो 264। ये तीनों क्या है सर? ट्रिपलेट। ये हो गया 169। अच्छा, इसमें 1 का चेंज होगा या 0.5 का? तो 168, 170। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? कितने लोग का चारों सही हुआ? ऑसम ऑसम ऑसम, लाजवाब, बेहतरीन। तो इस प्रकार आज का क्लास मैं यहीं एंड करता हूं। आशा करते हैं कि बहुत एंजॉय किए होंगे। ठीक है, ये सब नया नया चीज आप लोग सीख रहे होंगे, कभी नहीं सीखे होंगे। ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं आज का क्लास।